नाइन्थ त्रैमासिक परीक्षा 2024 का सॉल्यूशन हम देख रहे थे यहाँ पे मैथमेटिक में। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य हमें लिखना है। यहाँ पे देखो, एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है। यहाँ पे हमें पहला बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो, बहुपद आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है आपके द्विघात बहुपद, और एक होता है आपके त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो यहाँ पे जो रैखिक बहुपद है इसकी घात होती है 1, है ना, मतलब जो चर होता है उसकी 1। द्विघात में घात 2 होती है और त्रिघात में घात 3 होती है। तो यहाँ पे बोला है एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य है। ठीक है, क्योंकि जो रैखिक बहुपद है उसकी घात यहाँ पे 1 होती है। ठीक। एक शंकु में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पे सॉरी, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो हम घन बना लेते हैं। घन जो बनता है वो वर्ग के मतलब 2 वर्गों को जोड़ते हैं तो उससे बनता है ये जैसे। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके शीर्षों की, तो शीर्ष का मतलब होता है ये कोण है। ठीक है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये इसके शीर्ष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शीर्ष। तो इसमें 8 शीर्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके सत्य। ठीक है। शंकु एक गोलाकार और ठोस आकृति। देखो, शंकु की जो आकृति होती है या तो ऐसी होती है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो ये ऐसी होती है। ठीक। तो ये तो कहीं से भी गोल हमें नजर नहीं आ रही है। हाँ, नीचे इसके व्रत होता है ना, गोल आकृति का एक व्रत होता है, लेकिन बाकी जो ऊपरी हिस्सा है वो इसका एक तरह से शंक्वाकार होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि शंकु एक ठोस गोलाकार आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है। ठीक है, जो बेलन होता है वो इस शेप में होता है। ठीक है, और जो रोलर का जो पहिया होता है वो भी इसी शेप का होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य। प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो त्रिपद भी हो सकता है, जैसे 2x² प्लस 2x+4 कुछ भी हो सकता है। तो 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। आगे दिया है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। तो इसके लिए आप स्केल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0, ठीक है, इस तरफ प्लस की संख्या और इस तरफ माइनस की। तो -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, -6, -7 और ये माइनस का 8। ठीक है। तो देखो, माइनस सॉरी कहाँ गया, -5 -2 से जो छोटी है किंतु -8 से बड़ी है। तो देखो, जो माइनस की जो संख्या, देखो प्लस में क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बड़ी संख्या प्राप्त होती रहती है। ठीक है? आगे मतलब 1, उसके बाद 2 उससे बड़ी, 3 उससे बड़ी। लेकिन माइनस में उल्टा होता है, जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे ना, वो बड़ी संख्या मतलब जो जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी कहलाएगी। जैसे -1 -2 से बड़ी संख्या है, -2 -3 से बड़ी संख्या है। ठीक है, मतलब जो जितनी छोटी है वो उससे आगे वाली से बड़ी कहलाएगी। तो अब यहाँ पे समझना, -5 -2 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। ठीक है, मतलब जो -5 है वो -2 से क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में आता है और ये पहले आता है। लेकिन -8 से बड़ी है, जो -5 है वो 8 से बड़ा है, तो बिल्कुल सत्य, क्योंकि -8 के पहले ये आ रहा है और पहले ये आ रहा है, तो ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, तो ये सारे हमने समझ के सोल्व किए हैं, इसलिए हमें वीडियो बनाने में समय लग रहा है। ठीक है गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। तो देखो, हमें यहाँ पे जांच करनी है। ठीक है, क्या करनी है? हमें जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, समझ लीजिए। हमें जो बहुपद दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुपद हमें क्या दिया हुआ है? बहुपद x+2। और हमें शून्यक चेक करने हैं, एक तो 2 के लिए और एक -2 और एक +2 के लिए। तो मैं आपको फिलहाल सिंपल सा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, इस x की जगह ये 2 रखना है और देखना है क्या आंसर आता है, और फिर इस x की जगह ये 2 रख के चेक करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये शून्यक है, और अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसको हल करना है, इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक करा दूँ। ठीक है, ये मैं ऑब्जेक्टिव समझ लेता इसको। देखो, बहुपद जो दिया है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, माना बहुपद पी एक्स बराबर x+2। अब हमें शून्य की जांच करना है, तो पहले हम लिखेंगे कि x बराबर, क्या लिख देंगे यहाँ पे, x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, क्योंकि एक हमें -2 रखना है, तो p ऑफ -2,
यहाँ पे हो जाएगा -2 और प्लस का 2। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। तो -2 आ जाए, -2 रखा तो क्या मिला 0, तो हम लिखेंगे शून्यक है। क्या लिख देंगे, शून्यक है। फिर से हमको बहुपद लेना है, तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। एक और हमको यहाँ पे 2 रखना है, तो क्या लिख देंगे एक्स बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो भी आपको अब कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड से। इसे एक्स की जगह 2 रख देंगे, तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, शून्यक नहीं है। ठीक है गाइस, ये हो गया। आप इसको नोट करना चाहते हो तो यहाँ से नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये, उसके बाद ये। और जो 6 है उसका अथवा हमें दिया है, क्या दिया है, बहुपदों x की घात -5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 तथा 2 -y स्क्वायर माइनस y की घात 3 प्लस 2y 8 की घात ज्ञात कीजिए। देखो ये दो बहुपद हमें दिया है, इनकी घातें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का अथवा। ठीक है, तो देखो दो बहुपद हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद। ठीक है, हल में लिखेंगे बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 में 3 की घात बराबर। और फिर एक और आपको दिया है बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8 की घात। तो घात कितनी हो जाएगी, तो देखो अब घात यहाँ पे 5 भी है 4 भी है, यहाँ पे 2 3 और 8 है। तो घात कौन सी होगी, तो घात सबसे पहले तो आपको चर राशि की देखनी है। तो यहाँ पे चर x है और दोनों की घातें 5 4 है, यहाँ पे चर y है आपके। और चर के देखने के बाद सबसे बड़ी घात आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है और 4 से बड़ी संख्या क्या है 5, जो कि इस x की घात है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात ये 2 ये 3 और ये 8, सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 8। तो ये हो जाएगा आपके 6 का अथवा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था आपके। 7 आया था 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें क्या करना है कि 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। तो 6√5 गुणित 2√5। ठीक है, तो कर देते हैं गुणा। तो देखो ये बाहर की संख्या है, ये बाहर की संख्या है, तो 6 गुणित 2 इसके साथ लिख दो। और ये √5 और ये √5, तो ये √5 इंटू √5। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12 इंटू, अब √5 का √5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी बाहर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे सेम संख्या है, ठीक है, सेम संख्या और एक रूट में है, तो अगली स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 गुणित 5 मतलब एक ही रूट हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों संख्या रूट के अंदर आ रही है और 2 बार आ रही है, तो एक बार लिख के घात तो लगा देंगे। अब जो आपके रूट होता है उसकी घात यहाँ लगती है। ठीक है, कहाँ लगती है, यहाँ अंदर। अगर रूट की कोई घात नहीं है तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितनी घात है 2, मान के क्या चलते हैं, मतलब बता रखा है कि भाई इसकी जो घात है वो 2 होती है। अगर 2 से ज़्यादा होगी तो वो यहाँ लगा दी जाएगी, जैसे 3 है ना, 5 है, ऐसे। तो फिलहाल जब कोई घात नहीं है तो कितनी है 2, और अंदर वाली संख्या की घात कितनी है 2। तो इसकी घात 2 है और इसकी घात 2 है, तो इस घात 2 से ये रूट हट जाता है और ये संख्या आ जाती है बाहर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दोनों स्टेप ना करके हम सीधा इसको ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही हमने किया है कि भाई जो 2 रूट है उसका जब गुणा हुआ तो 5 आ गया बाहर। ठीक है, 12 5 हो जाएगा आपके 60 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसका अथवा हमें दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं सोल्व इसको भी। तो क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा हमें दिया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सरल करना है। तो देखो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोष्टक में है, प्लस में है और घात लग रही है 2। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। सूत्र कौन सा लगा देंगे यहाँ पे, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, तो a की जगह तो आपके √5 है और b की जगह √2 है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए की जगह √5 है तो यहाँ पे मान बता देंगे, a बराबर √5 और b बराबर √2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर
बी का स्क्वायर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a, ए की जगह अंडर रूट 5 और बी की जगह अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखो अंडर रूट 5 की घात 2 है, मतलब कि इसको 2 बार लिखेंगे, या आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 है तो इसको भी आप 2 बार लिख लीजिए। ठीक, प्लस ये 2 तो बाहर है तो ऐसा कैसा, लेकिन ये रूट में है और ये रूट में है, तो दोनों रूट में अगर संख्याएं हैं तो इसको एक रूट में लिख देंगे, 5 गुणित 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और संख्या आ जाएगी बाहर। ठीक है, और एक ही बार लिखेंगे, अभी बताया मैंने, सेम यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 दूनी 10। नेक्स्ट स्टेप में 5 और 2 बाहर है, अलग अलग है, तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन ये दो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, बस ये ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग देना है। ठीक है, तो दे देते। अब भाग आप कैसे देंगे, यहाँ पे समझिए, इसको इससे भाग देना है। तो देखो 8 रूट 15 भागित क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भागित का मतलब होता है ये इसके बटे में जाएगी, तो 8 रूट 15 बटे में 2 रूट 3। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या बच जाएगा, 4 रूट 15 बटे में रूट 3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखो बटे में आ रहा है आपके अंडर रूट 3। अब इससे पहले वाले हमने सवाल में क्या किया था कि दो अलग अलग रूट में संख्याएं थी और गुणे में थी, तो उसको एक रूट में ले लिया, आगे उसका गुणा कर दिया। तो क्या इस संख्या को वापस अलग अलग रूट में कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा हम इस 15 को करेंगे। ठीक है, तो 4 रूट 15 को हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक है, क्या लिख देंगे, रूट 3 इंटू रूट 5, क्योंकि रूट तीनों बन जाए 15। तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बस इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, 4 रूट 5, तो क्या लिख देंगे, 4 रूट 5, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो आप दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इसी का अगला। ठीक है, ये, इसके बाद ये, और फिर ये। अब हम देखते हैं इसी का अथवा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अथवा। तो अथवा हमें दिया है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 रूट 3 को जोड़िए। क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो कर लेते हैं हल। ठीक है, तो देखो इसको और इसको जोड़ना है तो और की जगह लगा देंगे प्लस, तो अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, और इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो उससे पहले कोष्टक में तो आपको लिखना पड़ेगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो जोड़ देंगे तो कैसे जोड़ेंगे समझना, बस आपको क्या करना है कि जो और लग रहा है, सॉरी पहले तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, और का काम तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब ये रूट 3 है और ये रूट 3 है। ठीक है, ये दो रूट है, ये दो रूट है, और इसके साथ वाला एक रूट तो ये है, और ये 3 है तो ये भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 लेंगे, तो 2 रूट 2, और इसके साथ में प्लस का अंडर रूट 2। ठीक, इसके साथ ये ले लिया, और ये जो रूट 3 है ये इसके साथ चला जाएगा, तो ऐसा कैसा पीछे सरकेगा, तो 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, अगली स्टेप, ये 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए आप यहाँ पे समझना कि 2 रूट 2 प्लस में रूट 2, इसको कैसे जोड़ें। तो आप कुछ समय के लिए अंडर रूट 2 को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। और अब यहाँ पे देखो ये दो ऐसा कैसा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x, प्लस ये अंडर रूट 2 है तो इसकी जगह x, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, और x हमने क्या बता रखा है, रूट 2, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। आया समझ में आपको कि नहीं आया। देखो किया क्या यहाँ पे, देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो रहा है कि जो प्लस है उसमें वो क्या करते हैं, 2 और 2 4 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। प्लस माइनस में जो इनके साथ में जो संख्या होती है ना वो जुड़ती करती है, तो इसके साथ कुछ नहीं, तो मान के चलिए 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3, और साथ में जो अंडर रूट में है वो तो रहने ही वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2। अब वैसे इसमें होगा तो ये 5 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है आपको यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस।
तब तक आप इनको हल करिए और समझिए, और अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन और है आपकी एक्सरसाइज में तो आप उसको भी सोल्व कर लीजिए। ठीक है।